हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एजुकेटर किशन भारती आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 2025 सामान्य हिंदी का पेपर। दोस्तों, ठीक इसी तरह से आपका पेपर आएगा जो 24 फरवरी को आपका पेपर है हिंदी का। ठीक ऐसा ही पेपर आपको मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इस आप पेपर को देखिए। इसमें के जो आप प्रश्न देखिए, यदि आप इसमें के प्रश्न सोल्व कर लेते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप इसमें जितने भी प्रश्न हैं इनको आप सोल्व कर लेते हैं तो आपके 80 प्लस जो नंबर हैं आपको मिल जाएंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 80 प्लस नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इस जो पेपर हमने लाए हैं, इस जो पेपर हमने आपके लिए बनाया है, यदि आप इस पेपर को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 80 प्लस नंबर आपको मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, आप पूरा पेपर देख लीजिए, हमने खुद बनाया है। दोस्तों, यदि आप इस पेपर को आप हल कर लेते हैं, पूरा आप सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके 80 प्लस नंबर आपके जरूर से जरूर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, पूरा पेपर आप देख लीजिए। चलिए, आपके सामने देखिए, ठीक ऐसा ही पेपर आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको अंक क्रमांक भरना होगा, ठीक आपको यहाँ पर नाम भरना होगा। और देखिए, पूर्णांक कितने का होता है? 100 का होता है। ये पेपर कोड है, सब एकदम सेम इसी तरह आपको मिलेगा। ठीक, चलिए दोस्तों, सभी प्रश्नों को हम फटाक से देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए, खंड जो का है, इसका पहला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 1। तो का क्या है? देखिए, भरतेंद्र युग की पत्रिका नहीं है। तो भरतेंद्र युग की पत्रिका कौन सी है? चलिए देखते हैं। सरस्वती पत्रिका, ब्राह्मण पत्रिका, या फिर हरिश्चंद्र चंद्रिका, या फिर आनंद कदम बनी। तो इसका सही उत्तर क्या है? देखिए, इसका जो सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर 1 सरस्वती पत्रिका हो जाएगा। सरस्वती जो पत्रिका है ये भरतेंद्र युग की नहीं, द्विवेदी युग की है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। खा नंबर देखेंगे। निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। तो कौन सा हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन देखेंगे। एक देखेंगे प्रस्तुत प्रश्न होगा, या फिर दो देखेंगे तब की बात और थी, या फिर तीन देखेंगे विचार प्रवाह, या फिर पृथ्वी पुत्र। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? तब की बात और थी। ये हो जाएगा किसका? हरिशंकर परसाई जी का। ठीक, पृथ्वी पुत्र ये वासुदेव शरणग्वाल का हो जाएगा। ये इसका जो राइट आंसर होगा वो दो सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तीन देखेंगे, प्रश्न नंबर ग देखेंगे। द्विवेदी और छायावाद दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं। कौन है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। सरदार पूर्ण सिंह है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, बाल कृष्ण भट्ट है, गुलाब राय है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही आपके प्रश्न आपको मिलेंगे, इनसे बाहर नहीं आएगा। दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न आपको सारे मिलेंगे, तो वीडियो को आप कंप्लीटली जरूर देख लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 100% बता रहा हूं कि आपके 80 प्लस नंबर पक्के हो जाएंगे यदि इस वीडियो को आप फुल देख लेते हैं। ठीक, इसी पैटर्न पर आधारित आपको प्रश्न मिलेंगे, ठीक ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। चलिए ठीक, देखते हैं। घ नंबर क्या है? अशोक के फूल निबंध है। क्या है? लालित से मनोवैज्ञानिक है, बुद्धि प्रधान है, ऐतिहासिक है। तो क्या है? अशोक के जो फूल निबंध है वो ऐतिहासिक है। क्या है? ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट देखेंगे। अड़ा नंबर देखेंगे। क्या है? रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना विधा है। क्या है? रेखा चित्र है, नाटक है, रिपोर्टाज है, कहानी है। तो ये क्या है? तो ये है आपको रिपोर्टाज। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर देखिए, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 खत्म हो जाती है, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 2 आता है। ठीक, 2 में क्या है? तार शतक का प्रकाशन हुआ। तो तार शतक का प्रकाशन किसने किया? तो सचिदानंद हिरण्यवासिन अज्ञे ने किया। ठीक, इन्होंने कितने तार शतक का प्रकाशन किया? तो इन्होंने 4 जो तार शतक है उनका प्रकाशन किया था। तो जो पहला तार शतक है उसका जो प्रकाशन इन्होंने कब किया? तो 1943 ईस्वी में किया था। कब किया? 1943 ईस्वी में किया था। ठीक, चलिए तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखेंगे। खा नंबर वीर गाथा काल की विशेषता है। वीर गाथा काल की विशेषता क्या है? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? चलिए ऑप्शन देखेंगे। मुक्तक काव्य रचना है, या प्रकृति चित्रण है, युद्धों का सजीव चित्रण है, नारी का रूप सौंदर्य चित्रण है। ठीक, तो जो वीर गाथा काल की विशेषता है वो क्या है? युद्धों का सजीव चित्रण। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर ग नंबर देखेंगे। प्रश्न ग नंबर क्या है? रीत मुक्त काव्य के रचनाकार हैं। कौन है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन भूषण है, बिहारी हैं, केशवदास हैं, घनानंद है। ठीक, तो मुक्ति जो मुक्त काव्य है, रीत मुक्त काव्य है, इसके जो रचनाकार है कौन है? घनानंद है। कौन है? घनानंद है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक, फिर देखेंगे घ नंबर देखेंगे। कामायनी महाकाव्य के सर्गों की संख्या है। देखिए, कामायनी में कितने सर्ग हैं? देखिए, चलिए देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं। 7 हैं, 15 हैं, 12 हैं, 9। तो कामायनी जो है इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें है 15 सर्ग हैं। कितने हैं? 15 सर्ग हैं। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। चलिए इधर देख लेते हैं नेक्स्ट पेज।
चलिए फिर अगला नंबर देखेंगे, इसमें क्या है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। देखिए जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति कौन सी है, तो चित्रधार है, द्वापर है, इत्यालम है, अनामिका है। ठीक, तो जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है, तो आपको पता होगा कौन सा, चित्रधार है। बहुत बार पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है परीक्षा के लिए। ठीक, चलिए फिर इसके बाद प्रश्न उत्तर संख्या 3 आता है। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 1 और 2 में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, 3 में आप इस तरह से आप देख लीजिए। ठीक, 30 में क्या है, रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो ये गद्य साहित्य से पूछा जाता है। ठीक, चलिए देखिए क्या है प्रश्न आपका, माता भूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। ठीक, तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये राष्ट्र का स्वरूप जो आपका चैप्टर है, पहला चैप्टर, उसी में से लिया गया है। जो लेखक हैं वो कौन है, तो वो है आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक, तो ये आपको पता होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर जो रेखांकन की व्याख्या कैसे की जाती है, मैंने आप यहाँ पर पूरी वीडियो यूट्यूब पे डाल दी है कि व्याख्या करने का जो सही तरीका, सही फॉर्मेट क्या होता है, आप वहां पर जाइए वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा पता हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न आते हैं, 10 नंबर का ये होता है। ठीक, टोटल ठीक 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं। देखिए इसमें क्या पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ है, संदर्भ को यहाँ पर लिखना होगा। ठीक, तो इसी प्रकार से आपके सारे प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक, अथवा में एक और दे देता है, अशोक का वृक्ष जितना भी, तो ये कहाँ से आया, तो ये आपका भी अशोक के फूल चैप्टर से, किससे है, अशोक का जो फूल, अशोक के जो फूल हैं वो चैप्टर के जो रचनाकार है भाई कौन है, यानी उसके जो लेखक हैं, लेखक कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक, चलिए तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना चाहिए, ये आप कीजिए चाहे ये कीजिए, दोनों में से आप कोई एक करना होगा। ठीक, फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए, 4 में आपको क्या करना होगा। ठीक, तो 4 जो होता है वो पद्य साहित्य से आता है। ठीक, यानी काव्य साहित्य से ये आता है। ठीक, तो इसमें भी आपको व्याख्या करना होता है। ठीक, चलिए इसमें देख लेते हैं, एह निठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन, तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये आपका है परिवर्तन चैप्टर। कौन सा चैप्टर, परिवर्तन से है भाई। परिवर्तन किसने, परिवर्तन जो चैप्टर है ये किसके जो रचनाकार है कौन है, तो वो सुमित्रानंदन पंत है। ठीक, आपने पढ़ा होगा। ठीक, सभी आपको यहाँ पर डाउट क्लियर होंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप प्रश्न देख लीजिए, बाकी जो व्याख्या आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, आपको करना है तो आप पढ़ना है तो वहीं से आप देख लीजिए। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे हम प्रश्न अपना देखेंगे यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में अथवा में यहाँ पे भी आ जाएगा, तो ये आप दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, प्रश्न संख्या 5, तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हैं, उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए उनकी रचनाएं, मतलब जीवन परिचय लिखना होगा, साहित्यिक परिचय लिखना होगा, लेखक पे हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे लेखक हैं, 3 नाम से पूछा जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रोप जी सुंदर रेड्डी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए जितने भी यहाँ पर मैं, यहाँ पर जो साहित्यिक परिचय सभी का मैंने करा दिया है, कंप्लीटली वीडियो पड़ी है, बहुत ही शॉर्ट में और एकदम सटीक में यहाँ पर मैंने जीवन परिचय बताया है यूट्यूब पे, तो वहां पर आप जाइए वीडियो आप देख लीजिए। जिसका भी आपको देखना उसका नाम सर्च कीजिए, बाई किशन सर, आपको वीडियो तुरंत मिल जाएगी। ठीक, चलिए फिर खा में क्या होता है, खा में देखिए काव्य से पूछा जाता है, तो इसमें किसका किसका देखिए, मैथिली शरण गुप्त का है, जयशंकर प्रसाद, सचिदानंद हिरण्य वासुदेव आगे। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने 4 गद्य से और 4 पद से सभी सभी के मैंने जो साहित्यिक परिचय वो वीडियो करा दिए। ठीक, आप वहां जाइए, प्लेलिस्ट बनी आप वहां पर देख लीजिए। ठीक, चलिए फिर छठा प्रश्न देखेंगे, छठा प्रश्न क्या है, पंचलाइट अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक, तो पंचलाइट कहानी हो गई, अथवा में देखिए एक और आता है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु, यहाँ पर 5 अंक का होता है। यहाँ पर मैंने सभी जितने भी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ सभी को मैंने यूट्यूब पे कराया है, आप वहां पर जाइए वीडियो देख लीजिए, आपको सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, सभी आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक, चलिए पूरी हिंदी मैंने इस पे करा दिया यूट्यूब पे, आप जाइए वीडियो देख लीजिए। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट पेज देखिए, चलिए नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 7 आ गया। 7 में क्या है, ये तो खंड काव्य है। ठीक, ये भाई जिला वाइज होता है, जिसके जिले में जो चले वो अपन लिख दे, जैसे मुक्ति यज्ञ हो गया या फिर सत्य की जीत होगा, तो जिसके जिले में जो चलती है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, फिर देखेंगे प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, 8 में क्या है, इसमें क्या है, संस्कृत का जो संदर्भ लिखना हो, संस्कृत जो गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए किसका है, याग्वाज नावा अरे मैत्री, तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये जो चैप्टर आपका है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर से लिया गया है। ठीक, तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद कर देना होगा। ठीक, इसके आपको यहाँ पर 7 अंक यहाँ पर मिलेंगे। ठीक, अथवा में देखिए यहाँ पर ये दिया है, चाहे ये कीजिए या फिर ये करिए, दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट पेज पे देख चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए खा देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा नीचे यहाँ पे खा देखेंगे, तो यहाँ पर कहा क्या है, तो यहाँ पर संस्कृत जो है यहाँ पर पद्यांश यानी श्लोक आता है, उसका हिंदी अनुवाद करना होता है, संदर्भ लिखना होता है, हिंदी अनुवाद करना। देखिए किसका है, नाम है रोचते भद्र व उलूकस अभिषेचनम अक्रुद्धस मुखम पश्च कथम क्रुद्धो भविष्यत। ठीक, भविष्यत, तो इसमें देखिए और दूसरा अथवा में क्या है, तो सुखार्थी कुतो विद्या विद्यार्थी कुतो सुखम सुखार्थी वात तेज विद्यार्थी वात तेज सुखम, तो इस तरह से है, आपको दोनों में से आप कोई एक
कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट जो श्लोक है सभी श्लोक को मैंने पढ़ाया यूट्यूब पे, आप वहां पर ये वीडियो आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगी। ठीक, फिर यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 9 में क्या है, चलिए देखिए 9 में देखिए मुहावरे एवं लोकोक्तियां होती हैं, तो इसे आपको करना पता होगा। ठीक, तो आपको यहाँ पर कर दीजिएगा। ठीक, फिर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 में क्या होता है, तो 10 में देखिए गद्यांश पद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्या होता है, अपठित गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको आपको यहाँ पर कर देना है। ठीक, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे यहाँ पर। चलिए देखिए नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट पेज पे देखेंगे प्रश्न नंबर 11। ठीक, 11 में क्या है, निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है, चलिए फर्स्ट पहला देखेंगे अभिराम, अभिराम और अभिराम, तो इसका जो सही उत्तर क्या है, सही क्या है, देखिए सुंदर और लगातार है, राम और लक्ष्मण है, अब और तब है, सुंदर और मजबूत है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा, सुंदर और लगातार इसका सही हो जाएगा। ठीक, फिर 2 देखेंगे, अम्बुज और अम्बुद का अर्थ क्या है, तो इसे देखिए कमल बादल है, या फिर जल और कमल है, बादल और समुद्र है, समुद्र और कमल है। तो इसका सही उत्तर क्या है, बादल और समुद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो आपको यहाँ पे ये लिख देना है। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ठीक, तो आपको यहाँ पर 2 शब्द, जो एक शब्द है उसके 2 अर्थ आपको लिख देना है। ठीक, यहाँ पर कई सारे शब्द हैं, कपि है, द्विज है, अलिन, तो किसी में से एक का भी आप 2 यहाँ पर अर्थ लिख देंगे। ठीक, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक, फिर ग देखेंगे क्या है, निम्नलिखित वाक्यांशों में के एक शब्द का चयन करके लिखिए। ठीक, जिसे जाना ना जा सके वो क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए का आज्ञे है, या फिर अज्ञात है, या अल्पज्ञ है, या फिर अज्ञानी है। तो जिसे जाना ना जा सके वो क्या है भैया, आज्ञे है। ठीक, सही हो जाएगा। ठीक, फिर 2 देखेंगे क्या है, जिसके समान दूसरा ना हो, तो क्या है, अद्वितीय होता है। तो इसका जो सही उत्तर है ये अद्वितीय होता है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक, चलिए फिर घा देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर देखिए सारे लिखे हैं, इनको आपको शुद्ध करके यहाँ पर लिखना होता है। ठीक, कर लेंगे आप। चलिए 12 देखते हैं, रस कौन सा है? देखिए रस श्रृंगार रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर 2 अंक मिलेंगे। ठीक, चलिए मैंने देखिए फिर खा में क्या है, अनुप्रास अलंकार अथवा उपमा उपमा अलंकार का लक्षण और उदाहरण सहित लिखिए। ठीक, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर देखते हैं गा, चौपाई अथवा कुंडलीय छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने रस छंद अलंकार की एक वीडियो पढ़ी है यूट्यूब पे, आप वहां उस वीडियो को देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वहीं आपके सभी मिल जाएंगे, रस भी मिल जाएंगे, छंद भी मिल जाएंगे, और चौपाई सभी कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए फिर प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 13 में क्या है, किसी माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के एक रिक्त पद पर नियुक्त हेतु विद्यालय के प्रबंधक प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर पत्र लेखन है, मैंने आपको पत्र बताया है यूट्यूब पे, आप वहां पर जाइए देख लीजिए। ठीक, अथवा मेरा दूसरा आता है दूसरा क्या है, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र को संपादक को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर दोनों में से कोई आप एक कर लीजिएगा। ठीक, फिर 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। 14 में क्या होता है, निबंध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 9 नंबर का होता है। किसमें है भैया, चलिए देख लेते हैं। पहला क्या है, रेसाटन के लाभ है। दूसरा क्या है, मानव जीव में वनों की उपयोगिता है, या फिर राष्ट्र एकता आज की अनिवार्य आवश्यकता है, या फिर मेरे प्रिय साहित्यकार हैं, या फिर विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो यहाँ पर देखिए 5 टॉपिक आपको दिए जाते हैं, 5 में से किसी एक का पर आपको निबंध लिखना होता है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जितने भी सारे यहाँ पर आपको बताया है, इस पेपर को आप जितने मैंने बताया है इसको आप जरूर से जरूर सॉल्व कर लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक, तो दोस्तों चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लव यू, बाय बाय, टेक केयर।